अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमसे जो कुछ हो सकता था हमने कर लिया है। अब बस इनके होश में आने का इंतजार करना है। राहत की बात यह है कि चेकअप में इनका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है। इन्हें पहले हार्ट अटैक आ चुका था तो मुझे डर था कि दोबारा ना, पर ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक ये होश में नहीं आती कुछ भी बताना मुश्किल है। हो सकता है कि होश में आने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो, और ये भी हो सकता है कि क्या हो सकता है डॉक्टर? हो सकता है कि सदमे की वजह से ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। देखिए, मैंने सिर्फ ऐसा होने की संभावना जताई है। बस अभी जब तक होश में नहीं आती तब तक कुछ भी तय करना मुश्किल है। डॉक्टर, जो भी करने का है करो, पर संतू को फटाफट होश में लाओ। मुझे पहले जैसी चाहिए संतू, हंसती बोलती। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, ये सैंपल लेके सीधा लैब चली जाती हूँ और जितनी जल्दी हो सकता है रिपोर्ट्स तैयार करने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों से एक विनती है कि यहाँ ज्यादा भीड़ न करे, क्योंकि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। क्यों करती है तू ऐसे? है क्यों दुख देती है मुझे? तुझे खबर है ना कि मेरी सांसें तेरी सांसों से चलती है। मुझे क्या मुंह करे तू? अब तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि विशाल इस घर में क्यों आया था। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, संतू की जो भी हालत है, वो विशाल के कारण। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि संतू के सामने विशाल की असलियत लाए कैसे। पता नहीं, सच ही नहीं लग रहा मुझे इसी घर का खून ऐसे कर सकता है। क्यों किया होगा विशाल ने ऐसा? न जाने किसकी नजर लगी है इस घर को। बात नजर की नहीं, नजरिए की है बात। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विशाल चाचू का हमारे परिवार के लिए ऐसा नजरिया होगा। अरे कमाल करते हैं आप लोग। विशाल चाचू का इस घर में आने का मकसद जानते हुए भी आप लोग अफसोस मना रहे हैं। ये वक्त अफसोस करने का नहीं, सजा देने का है। मेरा तो मन करता है जाके उसको उसके किए की सजा दूं। विक्रम, जबान संभाल कर, कुछ भी कहे जा रहे हो। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, पर विशाल तुम्हारे चाचू है विक्रम। अरे चाचू मत फुट। इज्जत उसे दी जाती है जो इज्जत के लायक हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप लोग कहते हैं कि मैं उसे इज्जत दूं। मुझसे नहीं होगा। अगर एक बार पता लग गया कि वो कहां पे है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। इज्जत दो ना उसे, अच्छे से इज्जत है क्या तो उसे। विक्रम को संभालना होगा। ये समय तो है सिर्फ संतू को संभालने का। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ऐसे सीधे साधे प्राणी को इतना कष्ट क्यों। जितना सीता ने सहन किया है इतनी मेरी संतू भी सहन कर रही है। क्यों? अब तो आ जाना चाहिए मिस्टर विशाल को। आएगा, वो जरूर आएगा। अपने मकसद में कामयाब होने के बाद आएगा। एक्चुअली मुझे देर हो रही है, इसलिए मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है आपको आराम की सख्त जरूरत है। ये लीजिए आपके पैसे। गुड जॉब मेहता साहब। आओ विशाल, वेलकम। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे? संतो कहाँ है विशाल? तुम संतो को अपने साथ लेकर आने वाले थे, डीएम से अलग करने वाले थे। कहाँ है संतो? अब मैं नहीं, धर्मराज खुद संतू को यहाँ लेकर आएगा। लेकिन ये तो प्लान में नहीं था। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, प्लानिंग भी वैसे वैसे चेंज होती जाती है, और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ है।
इसका मतलब ये हुआ विशाल कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। ऐसे कह सकते हो। स्लो पॉइजनिंग यू सी, और उसका असर धीरे धीरे होता है। माँ जो ठहरी है, और इतिहास गवाह है जब माँ और पत्नी के बीच जंग होती है तब हमेशा माँ ही जीतती है। और फिर धर्मराज खुद यहाँ आएगा, अपने घुटनों पर गिर के मुझसे वापस लौटने की भीख मांगेगा। इस बार तुम गलत हो विशाल, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम नानू को नहीं जानते, और तुम्हारे नानू मुझे नहीं जानते। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसी बात पर हाथ मिलाएं। ऑफ कोर्स। देर बहुत हो गई है विशाल, तुम आराम करो। हमें चलना चाहिए दानिश। लेट्स गो। चलो बात। All the best, Vishal. All the very best. हेलो, विक्रम बोल रहा हूँ। अरे विक्रम, कैसे हो? घर में बाकी सब कैसे? यहाँ की चिंता छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। इस घर को तकलीफ देके तुमने अपने बचाव के सारे रास्ते बंद कर लिए। एक बात याद रखना विशाल, एक बार दिख जा मुझे, तेरा वो हाल करूंगा कि। धमकी किसको देता है? हाँ? धमकी किसको देता है? तू और तेरे दांत। बहुत दम है ना तुम लोगों में? जिसके साथ आना चाहते हैं आओ इधर। प्रेसिडेंसी गेस्ट हाउस, जवाहर, जब जी करे आज। तेरा इंतजार कर रहा, बहुत अच्छे से तेरा स्वागत करूंगा। विक्रम, विक्रम! विशाल, हो सकता है कि सदमे की वजह से ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अभी जब तक होश में नहीं आती तब तक कुछ भी तय करना मुश्किल है। जो संतुड़ी, ये ठीक बात नहीं है। मुझे खबर है कि पत्नी को पति पे गुस्सा होने का अधिकार होता है, पर इतना गुस्सा तो खोटी बात है ना। चल अब चल चल, वो भी था। मुझे खबर है कि तू बरोबर है। चल, तू जैसा बोलेगी ना मैं वैसा करूंगा। हूं, और तेरे को खोटा लगता है ना मैं विशाल को बम मारता हूं तो बढ़ूंगा भी नहीं, बोलूंगा भी नहीं उसको कुछ। चल, मेरा बोलना क्या चाहिए तुझे, बोलने मैं दूंगा ना, तो आँख खोल बस। ये संतुड़ी, चल ना मारा माटे, खोलना आँख खोलना।